खैर सबको हेलो। मिस्टर सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के इस हफ्ते के एपिसोड में खुशामदीद। हम एक सिलसिला कर रहे हैं जिसका नाम द फाउंडेशन ऑफ यसु की क़यादत है। ये हिस्सा 5 है और आज का मौजू ये है कि यसु ने इख्तियार के साथ कैसे रखा। इख्तियार के साथ क़यादत करने का क्या मतलब है? ये मतन मरकज़ के पहले बाब से है, 2 आयात 21 और 22। वो कफरनहूम गए और सबत के दिन यसु इबादतगाह में गए और तालीम देना शुरू की। लोग उसकी तालीम पर हैरान रह गए क्योंकि वो उन्हें ऐसे सिखाता था जैसे उसके पास इख्तियार हो, ना कि शरीयत के उस्तादों की तरह। मैं इस इख्तियार के मामले पर बात करना चाहता हूँ। यसु ने ऐसे तालीम दी जैसे उसके पास इख्तियार हो। यही उसकी तालीम का नुमाया पहलू था। और मेरे लिए जो बात बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इख्तियार किस तरह अजीम मिशन से जुड़ा हुआ है। और जब यसु अपनी कलीसिया को भेजते हैं वो हमें जिम्मेदारी सौंपते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो हमें ये कहे कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सबसे पहले वो कहता है आसमान और जमीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, बस जाओ। आप जानते हैं इख्तियार ही अजीम मिशन की कुंजी है। तो अगर हम अपनी जिंदगियों को बाबरकत और मौसर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी क़यादत को इख्तियार की समझ पर कायम करें। इख्तियार में काम करने और इसे इस्तेमाल करने का तरीका देखकर लोग यसु की तालीम और इख्तियार से मुतासिर हुए। ऐसा क्या था उसकी तालीम में कि लोग कहते थे वाह कितना इख्तियार है उसके पास। मेरा ख्याल है ये यकीन जैसा था। जब वो बोलता तो सिर्फ कवानीन या अहकामात नहीं दोहरा रहा होता, वो ऐसी बात कर रहा था जो उसके दिल के करीब और उसकी गहराई में थी। ऐसी बात जिस पर उसे पक्का यकीन था। इख्तियार से भी बढ़कर वो ईमान था। उसे पूरा यकीन था कि उसके अल्फाज दूसरों के लिए नहीं थे, बल्कि वो उन्हीं बातों पर बोल रहा था जिन पर वो वाकई ईमान रखता था। और इसमें एक इरादियत थी। वो अपने पैगाम को खुद जी रहा था। वो दूसरों को ये नहीं बता रहा था कि क्या करना है, बल्कि वो उसी जिंदगी के बारे में बात कर रहा था जो वो खुद गुजार रहा था। चुनाचे इख्तियार पाना मिशन से मुंसलिक है। जरा इस पर गौर करें। आपका इख्तियार हमेशा मिशन या मकसद से जुड़ा होता है, इसीलिए ये इतना अहम है। ईसा ने कई बार भेजे जाने के बारे में बात की। अगर तुम मेरे अल्फाज पर यकीन नहीं करते तो उसके कामों पर यकीन करो जिसने मुझे भेजा है। ईसा ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो भेजी गई थी। और जब किसी मिशन पर भेजा जाता है तो उस मिशन के लिए इख्तियार भी मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इर्द गिर्द देखें तो ट्रैफिक अफसरान को देखें। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और एक ट्रैफिक ऑफिसर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है, अपना हाथ ऊपर कर दे पाए, और अगर आप तेज रफ्तारी कर रहे हो तो वो आपको जुर्माना कर सकता है। या अगर आपकी गाड़ी रोड के काबिल ना हो, उनके पास ट्रैफिक और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के मामले में इख्तियार होता है। ट्रैफिक अफसर मुझे नहीं रोक सकता और फिर मेरी वालिदैन की तरबियत के अंदाज पर बात नहीं कर सकता। या वो मुझसे नज़्मो ज़ब्त के मामलात या मेरी जिंदगी, मेरी खुराक या वर्जिश के बारे में बात नहीं कर सकते। इनके पास इन मामलात में इख्तियार नहीं है। उनके पास ट्रैफिक और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के मामले में इख्तियार है। बिल्कुल इसी तरह इख्तियार मिशन से जुड़ा हुआ है। और मैंने अपनी जिंदगी में यह पाया है कि जितना ज्यादा मैं अपने बुलाने के बारे में वाज़ेह होता हूं, खुदा ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया है। जब आप अपने बुलाने को समझ लेते हैं तो आप इस इख्तियार को भी समझ सकेंगे जो इस बुलाने के साथ आता है। इख्तियार एक आला इख्तियार से दिया जाता है, मखसूस हुदूद के अंदर और खास मकासद के लिए। तो हम यसु की मिसाल देखते हैं जब उसने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया। मत्ती की इंजील के 10वें बाब में आयत 1 में लिखा है, यसु ने अपने 12 शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उन्हें इख्तियार दिया नापाक रूहों को निकालने और हर बीमारी और कमजोरी को शिफा देने के लिए। तो यहाँ गौर करें कि इख्तियार किस तरह मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें हर चीज पर इख्तियार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस मिशन पर सब शहरों और बस्तियों में भेज रहा हूं। मैं तुम्हें बीमारी और कमजोरी पर इख्तियार दे रहा हूं। अगर हम इख्तियार से क़यादत करना चाहते हैं तो हमें इसका मकसद और खुदा का मिशन समझना होगा। मत्ती 28 की आयत 18 और 19 में यसु उनके पास आए और कहा, आसमान और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम पर। और इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा बाइख्तियार होने के लिए हमें खुद को खुदा के कलीसियाई मकसद और मंसूबे के साथ हम आहंग करना होगा। अक्सर लोग बताते हैं जब वो तबलीगी दौर मिशंस पर वो ज्यादा मौजज़ात और शिफा देखते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों है? क्या वो खुदा के बुलावे में ज्यादा मकसद के साथ चल रहे हैं? कलीसिया का काम सब कौमों में जाना और शागिर्द बनाना है। यानी हमें अपनी जिंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक ढालनी होगी ताकि हम यसु के दिए गए इख्तियार में चल सकें। तो ये चैलेंज आप और मेरे लिए सिर्फ बाहर जाकर नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में भी। क्या हम अपनी जिंदगियों को खुदा की इस कॉल के साथ अमाहंग कर रहे हैं कि शागिर्द बनाएं?
چاہے وہ ہمارے کام کے ساتھی ہوں، چاہے وہ کلیسیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے کاروباری حلقے میں ہوں یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ خود کو پائیں۔ جتنا ہم خود کو خدا کے مشن سے جوڑیں گے اتنا ہی ہم مسیح کے اختیار میں چلیں گے۔ اختیار حاصل کرنا اختیار کے تابع ہونے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں اگلا بڑا خیال ہے۔ اگر آپ اختیار چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ خود بھی کسی اختیار کے تحت ہوں۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے سارا اختیار خدا سے آتا ہے اور خدائی سے بہتا ہے، اور اگر آپ اختیار میں ہونا چاہتے ہیں تو خود کو اس اختیار کے ساتھ ڈھالنا ہوگا۔ یہاں کوئی اکیلا یا ایسا نہیں جو کسی کے تابع نہ ہو اختیار، کیونکہ جیسی ایسا ہوتا ہے دراصل آپ اپنی زندگی میں خدا کے اختیار کے بہاؤ کو روک رہے ہوتے ہیں۔ متی 8 آیات 8 تا 10 میں ایک مثال میں یسوع نے 100 سپاہی کی تعریف کی۔ اس نے جواب دیا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، بس صرف ایک لفظ کہہ دیں، میرا خادم شفا پا جائے گا۔ میں بھی بااختیار آدمی ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ میں ایک کو کہتا ہوں جا، وہ جاتا ہے، اور دوسرے کو آ، وہ آتا ہے۔ میں اپنے خادم سے کہتا ہوں یہ کرو تو وہ کر دیتا ہے۔ جب یسوع نے یہ سنا تو وہ حیران ہوئے اور اپنے پیچھے آنے والوں سے کہا، یقیناً میں تم سے کہتا ہوں میں نے اسرائیل میں اتنا بڑا ایمان کسی میں نہیں پایا۔ مجھے ایمان کا یہ تصور بہت پسند ہے۔ اختیار کے تابع رہنے کے لیے ایمان چاہیے، اسی لیے خدا کی بادشاہی میں با اختیار ہونے کے لیے آپ کو تابع ہونا پڑتا ہے۔ پولس نے رومیو 13 باب میں یہ بات واضح بتائی، ہر شخص کو حاکموں کے تابع رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جو خدا نے قائم کیا ہے۔ جو اختیارات موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں۔ جتنا ہم اختیار کے تابع ہوں گے اتنا ہی اس میں چلیں گے۔ یہ خدا کے مقاصد کا اختیار ہے، وہ اختیار جو خدا کی طرف سے بھیجے جانے کا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس کے تابع ہوں گے اتنا زیادہ ہم اختیار میں چلیں گے۔ امید ہے سمجھ گئے؟ اختیار ہماری قیادت کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ یسوع کی قیادت کی بنیاد تھی، اور میری دعا ہے کہ یہ ہماری قیادت کی بھی بنیاد بنے۔ چند سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پر گفتگو کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کب کھڑے ہونا پڑا؟ اور جب آپ ایک رہنما کے طور پر کھڑے ہو کر بولتے ہیں تو کیا آپ واقعی اس پیغام پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں؟ کیا آپ اختیار کے ساتھ اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ واقعی یقین رکھتے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے پیغام کی عملی مثال قائم کر رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ کی زندگی اور پیغام میں مطابقت ہے؟ کیونکہ اس سے پیغام میں اختیار آتا ہے۔ کیا آپ اپنی بات میں جوش رکھتے ہیں؟ کیا آپ صرف اصول اور خیالات کا ہے، یا آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کے دل کا یقین ہے؟ دوسرا سوال، خدا نے آپ کو کیا اختیار دیا ہے اس مقصد کے لیے؟ یعنی بطور شوہر آپ کو اپنی بیوی اور بطور والدین اپنے بچوں کی رہنمائی کا اختیار حاصل ہے۔ آپ شاید کسی کے باس یا پادری ہوں۔ خدا کے دیے گئے اختیار کو جاننا آپ کو اس کے مطابق ڈھلنے اور زیادہ با اختیار بننے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں، کیا آپ کو اختیار کے سامنے جھکنے میں مشکل ہوتی ہے؟ اور کیوں؟ لوگ اکثر اطاعت کو مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں کنٹرول کھونے کا ڈر ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک بڑے اختیار کا ساتھ کھو دیتے ہیں۔ ان سوالات پر ضرور غور کریں۔ رہنمائی اختیار پر مبنی ہے جو بہت اہم ہے۔ عیسیٰ نے رہنمائی اختیار پر قائم کی اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ دعا ہے اس شعبے میں ترقی ہو تاکہ بہتر رہنمائی ہو سکے۔ امید ہے یہ مفید رہے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے جب ہم یسوع کے اختیار کی ایک اور بنیادی اینٹ پر غور کریں گے۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں۔